प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31 पद संख्या 31 से 34। प्रभु ये कहता है, वह दिन आ रहा है जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के एक नया विधान निर्धारित करूँगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया। अधपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूँगा। प्रभु की यह वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभिनंदन में रख दूँगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूँगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगी। ज़रूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16 पद संख्या 13 से 23 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियास, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन जोनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी ये नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों
और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें ये कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु ये आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाइयों, आज 4 अगस्त है। आज के दिन कलीसिया संत जॉन मरिया वियानी क्यूरे दे आर्स अर्थात आर्स के पल्ली पुरोहित का त्यौहार मनाती है। संत जॉन वियानी का जन्म फ्रांस में हुआ था 1786 में और वे लगभग 75 साल के इस दुनिया में जीवन बिताया। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 और समाप्त हुआ था 1794 में, लगभग 5 साल का रहा। और उस समय कलीसिया के विरोध में बहुत कुछ किया गया। पुरोहित सब अंडरग्राउंड हो गए, बहुत लोग पकड़े गए, मारे गए, राजा और राजा से संबंधित लोगों को मारे। ऐसी परिस्थिति में कलीसिया एकदम अंडरग्राउंड हो गई थी। परंतु बाद में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन समाप्त होने के बाद 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के साथ कलीसिया की समझौता हुआ था। इसके बाद पुरोहित लोग वापस आने लगे, कलीसिया में नया जीवन होने लगा। संत जॉन मरिया वियानी 1815 में पुरोहित के रूप में अभिषिक्त हुआ था। वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, फिर भी उनका बिशप ने उनको अभिषेक लेकर उनको पुरोहित के रूप में नियुक्त किया था। और वे नियुक्त हुए थे आर्स नामक एक छोटा गांव का पल्ली पुरोहित के रूप में, जो पेरिस से लगभग 200 किलोमीटर दूर पर है। जॉन वियानी ने वहाँ पर असली रेवोल्यूशन लाया, आध्यात्मिक रेवोल्यूशन। उनका प्रार्थनामय जीवन, उनका जनता के साथ मेल मिलाप और जनता की समस्याओं को उनकी भाषा में और उनके जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझाना, ये तो बड़ी बात रह गई थी। और वे प्रार्थनामय व्यक्ति था। पुरोहित जो प्रार्थनामय होता है, प्रार्थनामय व्यक्ति हो जाता है, तब वो पारिश बदल जाता है। कठोर से कठोर और समस्या युक्त पारिश भी बदल जाते हैं। जॉन ने यह दिखाया था। लोग उनके पास पाप स्वीकार करने के लिए आते थे और दूर दूर देश से आते थे, विदेशों से भी आने लगे, क्योंकि एक संत के रूप में लोगों ने उनको देखा और इस वजह से उन्होंने बहुत कुछ किया, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। एक नई स्फूर्ति, आध्यात्मिक स्फूर्ति फ्रांस में शुरू हो गया। संत जॉन वियानी को सभी पुरोहितों के मध्यस्थ संत के रूप में कलीसिया आजकल मनाती है। आज के दिन हम अपने पुरोहितों, अपने पैरिश प्रीस्ट और सभी पुरोहितों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करे थे कि ताकि वे प्रभु का कार्य संपन्न करें, वे प्रभु के लिए जिए, प्रभु मय हो जाए, उनके जीवन में प्रभु जीवित हो जाए, उनकी वाणी प्रभु की वाणी जैसा हो जाए और उनकी सेवा आत्मा का अभिषेक से युक्त सेवा हो जाए, ताकि कलीसिया नवीन बन जाए, उनमें नवीनता आ जाए, उसमें नई आत्मा, नई स्फूर्ति आ जाए। आज का प्रथम पाठ हम यिर्मयाह
प्रभु की ओर से लोगों को कहते हैं वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और जूदा के घराने के साथ एक नया विधान निर्धारित करूंगा। वो दिन मसीह का दिन आ रहा है। भविष्यवाणी करते हैं यिर्मयाह, लोगों के साथ ईश्वर के वचन सुनाते हुए, उनको चेतावनी करते हुए यिर्मयाह तक के, परंतु इसलिए प्रभु ने उनको आदेश दिया, ये बताओ, लोगों के पास जाओ और बताओ कि मैं एक नया विधान शुरू करने वाला है। ये विधान न केवल यहूदा के लिए या इस्राएल के लिए, ये सारी जनता के लिए है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे पूर्वजों के साथ जो विधान निर्धारित किया था और मिस्र देश से तुम्हारे पूर्वजों को मैंने शक्तिशाली हाथों से बाहर निकाला और उन्हें एक विधान दिया। यिर्मयाह अध्याय 2 पद संख्या 2 में यिर्मयाह कहते हैं तुम्हारे पूर्वजों को एक नया नववधू के रूप में बाहर लाया था। हाँ, और इतना प्रेममय रिश्ता मेरा उनका साथ रखा था। परंतु ये विधान स्थापित होने के बाद विधान एक करार है, ईश्वर और जनता के बीच का एक करार। इसमें दोनों पक्ष सम्मिलित है और ईश्वर ने इनकी रक्षा करने के लिए उनका अपने ईश्वर बने रहने की प्रतिज्ञा की थी। और यहूदियों का ये जिम्मेदारी थी कि ईश्वर ने जो आज्ञाएं उनको दिया है और ये आज्ञाएं मूसा के द्वारा दिया, वो भी स्थापित सदा बने रहने वाले के रूप में इस आज्ञाओं को ईश्वर ने पत्थर के पाटी में लिख कर दिया था। और ये शाश्वत रहने के लिए ये प्रतीक मात्र है, प्रतीक के रूप में उनकी सदा बने रहने के प्रतीक रूप में उसको पत्थर के 2 पाटियों में लिख कर दिया था। परंतु यहूदियों ने आज्ञा का भंगन किया। ये आज्ञाएं, पुरानी आज्ञा पशुओं के रक्त में स्थापित किया था। यहूदी परंपरा के अनुसार रक्त में जीवन है और ये रक्त छिड़काया गया दोनों पार्टियों के बीच संधि में, करार में 2 पक्ष होते हैं, ईश्वर और जनता। मूसा ने बलि पशुओं के रक्त खून उंडेलकर लोगों के ऊपर और वेदी पर उंडेलकर ईश्वर और जनता के बीच ये नया करार, ये नया विधान स्थापित किया कि वो ईश्वर सदा उनकी अपनी जनता का ईश्वर है और ईश्वर की जनता ईश्वर के लिए जिएंगे, ईश्वर को अपना जावे को अपना ईश्वर मानेंगे। प्रभु की ये वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। ये नया विधान यीशु के पवित्र रक्त में सिंचित है। अंतिम बलिदान के अवसर पर पिता को धन्यवाद देते हुए अपने शिष्यों को ये प्याला देखकर कहा, ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 28 में पढ़ते हैं और लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। क्रूस पर बहाए जाने वाला वो पवित्र रक्त में एक नया विधान सिंचित है, अभिषिक्त है। यीशु के पवित्र रक्त में ये विधान लिखा गया है और ये आत्मा का विधान है। प्रभु यीशु ने यहूदियों से कहा था, मैं कोई भी नियम समाप्त करने के लिए नहीं आया, रद्द करने के लिए नहीं आया, परंतु मैं उसको पूरा करने के लिए आया है। क्योंकि किसी को सिखाने की अभी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा को प्रेरणा देंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये नया विधान का अर्थ है कि हम ईश्वर को अपने ईश्वर के रूप में मानेंगे, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएंगे आत्मा का अभिषेक से। तभी से हम ये सोचने लगे ये मेरा ईश्वर है और मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरा है और मैं उन्हीं का हूँ। ये हर एक व्यक्ति जानेंगे, इसलिए वो जानता है कि मुझे ईश्वर की इच्छा पूरी करना है।
ईश्वर की इच्छा क्या है, ये ज्ञान अंदर से आत्मा की प्रेरणा से हमें प्राप्त होगा। दूसरे लोग भी हमें समझाएंगे, परंतु हर एक व्यक्ति का ये अंदर से आत्मा की अभिषेक से परिवर्तित जीवन होने से यह ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ईश्वर की इच्छा के लिए हम जीने लगेंगे, हमारे पापों की क्षमा हो जाएगी। उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। जो पश्चातापी व्यक्ति है, जो पश्चाताप करता है, यदि हम जानते हैं कि मैंने अपने कर्म से मेरे पिता का अपमान किया है, उनका विरोध किया है, जब हम समझेंगे, हम अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, जब पश्चाताप हम करते हैं, हमारे पापों की क्षमा होती है। ये यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने यहूदियों को दिया और हम सबों के लिए ये ईश्वर का प्रतिज्ञा है। हम जब अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में देंगे और हम आत्मा का अभिषेक से नया जीवन बिताएंगे और हम ईश्वर को अपने ही पिता मानेंगे, वो मेरा है और मैं उन्हीं का हूँ, ये बोध में आएंगे। हर सोच में, हर काम में, हर बोली में हम प्रकट करेंगे, तब हम ईश्वर का विधान को अपने जीवन में लागू करते हैं। आज के सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार से हम पढ़ते हैं, यीशु अपने शिष्यों को लेकर कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंच गया। यीशु अपने शिष्यों को लेकर इधर आए थे। ये प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ गैर यहूदी भी हैं, रोमी हैं, यूनानी हैं, और भी लोग हैं और यहूदी भी हैं। और उधर एक पुराना मंदिर है। ये हरमोन पहाड़ के तलघाटी में एक मंदिर पुराने अभी भी है, मैंने देखा, वहाँ पर जाकर देखा था इस जगह। और वहाँ पर ये पहाड़ के उधर बड़ा पत्थर है और पत्थर से एक झरना निकलती है और झरना मंदिर से उतर हो जाते हैं। एक बाद में एक जॉर्दन नदी का पोषण नदी के रूप में रूपांतरित हो जाता है। यीशु वहाँ पर आए, तब अपने शिष्यों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण समय है। यीशु अपने बारे में लोगों, अपने शिष्यों को समझाने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल किया और यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। ये यीशु को ये जानने के लिए और खुश होने के लिए नहीं है, परंतु यीशु इसीलिए इसे इस्तेमाल किया कि अपने शिष्यों को अपनी असली बात समझा दे। इसलिए उनको कफरनहूम से दूर इस कैसरिया फिलिप्पी प्रांत में लाए थे और पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो किसी ने बताया यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ लोग कहते हैं एलियास, कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह या नबियों में से एक। प्रभु यीशु ने उनसे पूछा, तुम लोग क्या सोचते हैं मैं कौन हूं। पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर का पुत्र हैं। इसका अर्थ ये नहीं पेतरुस यीशु का असलियत को समझा। लोगों की भावना है कि एक मसीह आने वाला है। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त। यहूदी प्रतीक्षा करते हैं एक अभिषिक्त राजा की, जो यहूदियों के राज स्थापित करेंगे पूरा दुनिया में और रोमियों को भगाएंगे। और सिकंदर से भी महान एक राजा, दाऊद से भी एक महान राजा उत्पन्न होंगे। ये कि यहूदियों की प्रतीक्षा थी, यहूदी उसको मसीह नाम देते थे, अभिषिक्त। जब पेतरुस उत्तर देते हैं, सीमोन उत्तर देते हैं आप मसीह हैं, शायद पेतरुस का भी यही भावना है, ये कल्पना है कि वो मसीह है, आने वाला मसीह जो यहूदियों को साम्राज्य स्थापित करेंगे। और कहते हैं आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है। केवल मत्ती के सुसमाचार में हम ये सुनते हैं बात को, जीवंत ईश्वर का पुत्र। यीशु को जीवंत ईश्वर का पुत्र के रूप में मत्ती प्रस्तुत करते हैं। और ये प्रभु ने कहा, यीशु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस जोनस का पुत्र तुम धन्य हो। ये बात मेरे मनुष्यों ने तुमको नहीं समझाया, ये आपकी बुद्धि या कल्पना से उत्पन्न ज्ञान नहीं, ये आत्मा का अभिषेक से मेरे पिता ने तुमको दिया है। तुमने ये ऊपर से प्रकट हुआ है, ये तुम्हें ये प्रकाशना आत्मा का अभिषेक से तुम्हें प्राप्त हुआ है।
इसलिए यीशु पेतरुस से कहते, तुम पेतरुस को, उनका पुराना नाम है सीमोन बार जोना, जोनास का पुत्र सीमोन। पेतरुस को यीशु एक नया नाम देते हैं, चट्टान। और हरमोन पहाड़ के थाटी पर बड़ा चट्टान था, और यीशु ने उस चट्टान को देखकर पेतरुस को कहा, तुम चट्टान हो। किसी व्यक्ति को चट्टान नाम पहली बार दिया गया है, परंतु यीशु पेतरुस से कहते, वो चट्टान है, तुम वो नीम है जिस पर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। पेतरुस, तुम वो नीम है, तुम्हारा विश्वास है, इसी कारण तुमको मैं अपने कलीसिया का नींव बनाऊंगा। उस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। समुदाय, असेंबली, ईश्वर की जनता का समूह, इसका अनुवाद कलीसिया एक्लेसिया नाम से दिया गया, विश्वासियों का समुदाय है। और आज के पाठ में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस तुम चट्टान हो जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज के पाठ से हमें ये मिलता है, यीशु कौन है, पेतरुस कौन है, कलीसिया कौन है और मैं कौन हूं, इसका हमें ज्ञान मिलता है आज के पाठ से। प्रभु ने पेतरुस से कहा, तुम चट्टान हो, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा और अधोर लोगों के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएगा। पेतरुस को शिष्यों का मुखिया अगुआ प्रभु ने नियुक्त किया, ये इसीलिए कि कलीसिया की सेवा के लिए दिया है। हम जोगन के सुसमाचार में भी पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने पेतरुस से पूछा कि क्या तुम मुझे इनमें से ज्यादा प्यार करते हो? ऐसा 3 बार यीशु ने पूछा था। आप पेतरुस ने जी हाँ बोलते थे। आखिर में वो समझ गया प्रभु हमसे बहुत गहरी बात पूछते हैं, इसलिए कहते हैं प्रभु आप जानते हैं। और यीशु ने उनको अधिकार दिया, मेरे भेड़ों की देखभाल करो, मेरे मेमनों को पढ़ाओ। ये पेतरुस का अधिकार दिया। और हम जानते हैं संत पिता मने पोप पेतरुस का उत्तराधिकारी है, और वो कलीसिया के लिए, सबों के लिए एक नेता के रूप में हम मानते हैं। पूरे कलीसिया का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी पेतरुस को दिया है। आप पेतरुस के उत्तराधिकारी के रूप में हम पोप को मानते हैं। और एक कलीसिया विश्वासियों का समुदाय है, उसके में सेवा करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदारी पोप का है, संत पिता का है, और हम लोग उनके साथ मिलकर एक कलीसिया का निर्माण करते हैं। हाँ, इसलिए प्रभु उनको अधिकार देते हैं, कहे अधोलोक की फाटकें इस कलीसिया के सामने टिक नहीं सकेगा, और मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां देता हूँ। यह अधिकार बांधने का, खोलने का अधिकार पेतरुस को दिया है। इसके बाद यीशु ने शिष्यों से कहा कि तुम किसी से मत बताना कि मैं मसीह हूं, क्योंकि लोगों की भावना में मसीह एक बड़ा सम्राट है और गलत बातें लोगों में फैल जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, और इसके आगे प्रभु कहना चाहते हैं, मेरा मसीह होने का मतलब है मुझको क्रूस पर मरना है, अपमानित होकर, और संसार में सबसे भयानक दर्दनाक मृत्यु को अपनाना, मृत्यु को सगना, क्रूस पर मरना, ये मसीह के लिए अनिवार्य था। इसलिए पेतरुस और साथियों को यीशु ने समझाया, मेरा मसीह होने का मतलब क्या है, मुझको अपना रक्त का आखिरी बूंद तक बगाना है ताकि जनता बंधन से मुक्त हो जाए। पेतरुस डर गया और यीशु को इससे बचाना चाहता है, इसलिए यीशु को अलग करके पेतरुस यीशु से कह देते हैं, हे प्रभु कभी ऐसे आपके साथ मत हो जाए। पेतरुस को प्रभु ने डांट कर कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यीशु ने इतना कठोर शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि पेतरुस यीशु को क्रूस से बचाना चाहता था। ये शैतान का कार्य है।
यीशु क्रूस पर मरना ये अपमान के लिए नहीं आए थे, संसार के पाप का प्रायश्चित करने के लिए आए थे। हम सबों के मुक्ति के लिए यीशु को अपना खून बहाना अनिवार्य था। और यीशु ने शिष्यों को भी समझाया, जो माऊ से जा रहे थे उनको समझाया, हे दुर्बुद्धियों, तुमको मालूम नहीं है मूसा से लेकर नबियों ने भविष्यवाणी किया था, उनके पवित्र घावों के द्वारा हम चंगा हो गए हैं। यीशु हमारे लिए अपना रक्त बहाकर हमारा मुक्तिदाता बने हैं। हम भी विश्वास के द्वारा उनके इस मुक्तिकारी को अपनाइए। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, हम संत जॉन मरिया बियानी ऐसे आदर्शमय संतों के लिए, विशेष करके पुरोहितों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु, आज भी कलीसिया में ऐसे प्रार्थनामय जीवन बिताने वाले हजारों पुरोहित हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम अपने पारिश प्रेस के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं। हे प्रभु, तूने अभिषेक दे, तेरी सेवा में लगे लोग हर एक व्यक्ति को अभिषेक दे। ये प्रभु, हम अपने विश्वास के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। ये पूर्वजों के द्वारा हमें विश्वास मिला है, हम विश्वास में बढ़ते जाए। जैसे जगूदियों ने अपने विश्वास खो दिया, शायद वो अपने विश्वास से अलग हो गया था, इसलिए वो ईश्वर ने उनको अपने एक गलत रास्ते में जाने दिया। और यीशु को अपने पुत्र को भेजा था, उन्होंने उनको क्रूस पर मारा। परंतु यीशु क्रूस पर मरना ये कोई षड्यंत्र का कारण नहीं, ये ईश्वर का आनंद योजना को पूरी करना है। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इस आनंद प्रेम के लिए। हमारे लिए अपना पवित्र रक्त बहाकर हमें आनंद जीवन प्रदान किया प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारा मुक्ति कार्य तूने अपने क्रूस के द्वारा पूरा किया। ये प्रभु, क्रूस यीशु के जीवन से जुड़ा है। बिना क्रूस का यीशु नहीं है, बिना क्रूस का मुक्तिदाता नहीं। ये प्रभु, तेरे महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रति हमारा प्रेम बढ़ते जाए, हम सदा तेरे लिए जिए, समझ ले हम तेरे ही हैं और तुम हमारा है, हमारा प्रभु है, हमारा ईश्वर है और हम तेरी जनता है, तेरा अपना लोग। प्रभु, हम तुझे इस महान कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं और सारे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं सब लोग तेरा प्रेम को समझ ले और पापमय जीवन छोड़ दे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी